नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम यूपी सरकार की एक तुगलकी फरमान जिस पर पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो रही है। उन्होंने यूपी में ये फरमान जारी किया है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से माना जा रहा है कि सरकार के बिना आदेश के प्रशासन की कहाँ हैसियत है कि वो इस तरह की फरमान जारी कर सके। तो आज बात कर रहे हैं हम कि जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी अभिषेक सिंह हैं, उन्होंने कल मीडिया में एक बयान जारी की है कि जो भी यूपी में 240 किलोमीटर का एरिया है जहां से लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, और ये यूपी का जो 240 किलोमीटर का एरिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो फल की दुकानें लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई भोजन की दुकानें हैं, कोई पूजा पाठ की दुकानें हैं, सामान बेच रहा है, उन सबको अपने दुकान के मालिकों का नाम लिखना है, वहाँ पर काम करने वालों का नाम लिखना है, अपने मजहब का नाम लिखना है कि वो मुस्लिम का है, वो हिंदू का है। कहीं कहीं ये भी खबरें छप रही है या सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि लोग लिखेंगे कि ये चमार का ठेला है, ये पासवान का ठेला है, ये लोहार का ठेला है। किस दिशा में ये हमारी सरकारें जा रही हैं, इस पर न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं, कोई बहस नहीं, कोई न्यायालय जा नहीं रहा है। ये कैसे समाज बनाने का हमारे राजनेताओं का सपना हो रहा है कि वोट के राजनीति के चलते वो किस तरह की नफरत, छुआछूत हमारे समाज में फैला रहे हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद में ये दंडनीय है, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता, कि इस तरह की अगर कोई बात करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा और वो दंड की भागी। तो ये किस तरह की अनटचबिलिटी फैलाई जा रही है हमारे समाज में कि वो मुस्लिम है तो उसे आप फल खरीदते हैं तो आप दूषित हो जाएंगे। आप नवरात्रि से लेकर टोटल जितने त्यौहार हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, उसमें हर एक लोग सामान बनाते हैं, बेचते हैं। इस तरह की कहीं भेदभाव आपने नहीं सुना हो। फिर ये यूपी सरकार, खास करके योगी सरकार, इस तरह के फरमान क्यों जारी कर रही है? क्या आज से पहले इस तरह का आपने कहीं देखा होगा विवाद कि मुस्लिम फल बेच रहे हैं तो वहाँ से हिंदू नहीं खरीदेंगे, पूजा पाठ में नहीं यूज करेंगे? अब बहस यहाँ हो गई है कि मुस्लिम ठेले वाले से नहीं खरीदेंगे। क्या ये फल जिस बगीचे से आ रहा है वो कहीं मुसलमान का तो नहीं? कहीं जो गाड़ी लेकर आ रही है वो मुसलमान की नहीं? कहीं जो उसको अनलोड कर रहा है जो मजदूर, वो मुसलमान तो नहीं, वो हरिजन तो नहीं, वो चमार तो नहीं, वो पासवान तो नहीं, वो दुसाद तो नहीं, वो अहिर नहीं, वो मलाह नहीं। इस तरह की राजनीति और इस तरह का समाज ये हमारे राजनीतिक रहनुमा बनाने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का अपने ठेला पर लिखना कि मैं मुसलमान हूँ, जुनैद का ये ठेला है,
ये यादव का ठेला है, ये पासवान का ठेला है, ये दुसाद का ठेला है, ये मलाह का ठेला है, ये पाल होटल है, ये चमार होटल है, ये दुसाद होटल है, ये तेली होटल है, तो क्या उसी समाज के लोग वहाँ पर जाएंगे? अरे आप देखते होंगे कि हर एक जगह पर ये लिखा हुआ है कि ये शाकाहारी भोजनालय है, ये मांसाहारी भोजनालय है। आपने कहीं देखा है कि शाकाहारी भोजनालय जहाँ लिखा है वहाँ पर मांस मछली मिलता है? नहीं ना। तो फिर इस तरह के फरमान क्यों किए जा रहे हैं? क्या समाज को बांटने का ठेका ले लिया है सरकारों ने, या शुद्धता के नाम पर मजहब के साथ एक दूसरे को लड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है? ये आपका विचार है, आप सोचिए, समझिए और इस पर अपना राय जरूर रखिए। आपको पता होगा कि आर्टिकल 90 ए सब क्लॉज जी का हवाला देकर जब यासीन, जो यूपी के रहने वाले हैं और उसी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक नगर पालिका के एक व्यक्ति ने लाइसेंस ले लिया और उन्हें सब्जी बेचने से मना कर दिया गया, तब उन्होंने 1950 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार देता है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो आप बिना जिला कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने ये आदेश दिया 27 फरवरी 1952 को कि एक सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने वाले के लिए नगर पालिका को उसके लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी ठेले शहरों में लगे हुए हैं वो आजीविका के साधन हैं, जीविका के साधन हैं, और उनके लिए कोई फीस उन्हें नगर पालिका, म्युनिसिपल को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये यासीन की उस लड़ाई का देन है जो आज पूरे हिंदुस्तान के ठेला वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले लाभ उठा रहे हैं। कहीं हमारा संविधान नहीं कहता है कि आप अपने जाति के नाम से, अपने धर्म के नाम से कोई दुकानें, कोई संस्थानें खोलें। तब तो एक ऐसे भी चर्चा चलेगी कि जिस साबुन से आप नहाते हैं उसका मालिक ये लिखे कि हम मुसलमान हैं, हम चमार हैं, हम मुस्लिम हैं, हम पारसी हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। जो गाड़ी बनाने वाले हैं, जो सड़क बनाने वाले हैं, ये समाज कहाँ जा रहा है? ये किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं? क्या सड़कें बनाने वाले लिखेंगे कि ये हमने हिंदू कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क बनाया है, उस पर हम चलेंगे? ये मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, ये मुस्लिम की कंपनी है जिसने ये गाड़ी बनाई है, उस पर हम नहीं चलेंगे, हम हिंदू वाले पर चलेंगे। धार्मिक जो भी पूजा है, हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, उसमें कई तरह के कंपनियों में सामाने बनते हैं, कपड़े बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, अगरबत्ती बनते हैं, और उसमें कई मजहब, कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। और आज तक कहीं हमारे धर्म गुरुओं ने ये नहीं कहा और ये नहीं माना कि ये अशुद्धता का प्रतीक है। जो मीट, मांस, मछली, मुर्गा, मदिरा, दारू नहीं पीता है, उसके लिए आप जबरदस्ती कैसे करके पिला सकते हैं, खिला सकते हैं? और जो खाता है उसको कैसे आप छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते हैं ना। 1 महीने जब भी
त्यौहार आते हैं, सावन हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, उस समय मीट मुर्गे मछली की दुकानें बंद हो जाती हैं। आखिर जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको 1 महीने तक उनका परिवार कैसे चलता है, उसके लिए सरकार कोई मुआवजा देती है या किस संविधान के अनुच्छेद के तहत उन्हें महीनों दिन तक उनके रोजगार करने से उन्हें रोक दिया जाता है। इस तरह का तो कोई संविधान में अनुच्छेद नहीं है जिसके तहत किसी के धंधा को बंद कर देना। जो खाने वाले होते हैं वो खाएंगे, जो नहीं खाने वाले होते हैं उसको कौन खिलाएगा। इसका मतलब आपने कभी देखा है हिंदुस्तान में कि किसी भी त्यौहार में पूरे सावन भर दारू की दुकानें बंद होती हैं क्या? नवरात्रि में होती है क्या? दशहरे में होती है, दिवाली में होती है क्या? नहीं ना। क्यों? तो ये समाज के बांटने की जो सरकारों के फरमान चल रहे हैं, ये संविधान हित में, देश हित में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं। कोई नहीं चाहेगा, जो भी कारोबारी है, व्यवसायी है, ठेले वाले है, रेड़ी वाले है, कि किसी के धर्म नष्ट हो। वो आपसे बेहतर शुद्धता की चिंता करता है और ऐसा नहीं कर सकता है कि आपके धर्म नष्ट करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचे। अपवाद है, कई तरह के अपवाद आपने देखा होगा, चल रहे हैं, होते भी हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको अपनी आइडेंटिटी दुकानों पर लिखना पड़े कि यादव का ठेला है, ये मुस्लिम का ठेला है, ये हरिजन का ठेला है, ये चमार का ठेला है, ये पासवान का ठेला है, ये तेली का ठेला है। जहाँ लोग नाम से नफ़रत करते हैं, जहाँ मजहब से लोग नफ़रत करते हैं, जहाँ जातियों से नफ़रत करते हैं, वो तो खाने के लिए मर जाएगा लोग। आप कहीं भी सैर करते हैं, पूरे देश में जाते हैं, कहीं आपने देखा है कि जो निम्न वर्ग की जातियां हैं, जिसे क्षुद्र कहा जाता है, वो कहीं होटल खोली हो, ढाबा खोली हो, ठेला खोली हो, उस पर ये लिखी हो कि ये दुसाध का है, ये ठेला पासवान का है, ये चमार का है, ये मल्लाह का है, ये बिंद का है। अगर लिखे होते तो शायद हम लोग वहाँ पर न उन्हें कुछ खरीदते, न वहाँ पर खाते पीते, क्योंकि संविधान तो अनटचबिलिटी को दंडनीय बनाता है, लेकिन इंसान है ना हम लोग, हमारे जेहन में अभी भी वो जाति व्यवस्था कहीं न कहीं किसी कोने में है और वो कभी नहीं जाएगी। तो इस तरह के जो यूपी सरकार के फरमान हैं वो नहीं होने चाहिए। गरीब देश है हमारा, इस देश में 6,000 मुश्किल के भी लोग नहीं कमा पाते हैं महीने, उसमें कई तरह के लोग रोजगार धंधे करके जी रहे हैं, और इसमें उन गरीबों का क्या दोष, वो किसी भी मजहब के हो। आप खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत है। कोई आपके धर्म नष्ट कर देगा, आपको अशुद्ध कर देगा, इस तरह की बातें करके राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं।